सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जेएनयू के नाम बदलने की मांग देश भर से उठ रही है, लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वह संजय राउत को लगा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का इस पर कोई अभी तक बयान नहीं आया है, लेकिन संजय राउत को मिर्ची लगी है। संजय राउत का यह कहना है कि नेहरू जी हमेशा से ही देश के गौरव व अभिमान रहे हैं, नाम बदलना नहीं चाहिए। लेकिन देश की जनता जिस तरीके से मांग कर रही है और उनका यह कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में जाकर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया है, उसके साथ ही नाम भी बदल देना चाहिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके नाम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम रखा हुआ था वो विभाजनकारी थे। उन्होंने सत्ता के लालच में देश के दो टुकड़े किए और जिनकी वजह से देश का विभाजन हुआ, उनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और जो छात्रों के आदर्श रहे हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखना चाहिए। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी है तो शिवसेना को लगी है। संजय राउत का इस तरीके से बयान इस पर आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मामला क्या है इस पर हम आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेएनयू में जिस तरीके से वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग और जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था, किस तरीके से वहां पर नारे लगाए जाते थे, देश को तोड़ने की साजिशें रची जाती थी। वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति जिसको पहले क्षति पहुंचाई गई, किस तरीके से उसको ध्वस्त किया गया, उस पर स्याही फेंकी गई, इन सब कारनामों के बाद उन लोगों पर एक्शन लेने के लिए और साथ ही फिर से स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति वहां पर स्थापित करने की मांग जनता कर रही थी। साथ ही अब जनता ये भी मांग कर रही है कि नाम बदलना चाहिए। देश भर से आवाजें उठ रही है। इसी के साथ बीजेपी के नेता ने भी यही मांग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसका नाम यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर देश विरोधी लोग खड़े होते हैं और किस तरीके से देश के विरोध में नारे लगाते हैं। आपने देखा शरजील इमाम हो या तमाम कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात, देश को बांटने की बात और किस तरीके से पाकिस्तान का गुणगान, आतंकियों को अपना आदर्श मानते हैं। वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति होनी चाहिए और जो विश्वविद्यालय का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर होना चाहिए। अब संजय राउत इससे बौखला गए। संजय राउत सोनिया गांधी को खुश करने के लिए नेहरू को अपना आदर्श मानते हैं। बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने वाले आज वो हिंदुत्व की राह छोड़कर सोनिया सेना बन चुके हैं। वो सोनिया गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले चुनाव में शिवसेना को दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के महासचिव सीटी रवि ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग की, उसके बाद से ही अब तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये जो लोग हैं वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं या शिवसेना या कांग्रेस के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नेहरू जी हमारे आदर्श थे, जबकि देश भर से ये मांग उठ रही है कि अब नाम बदलना चाहिए। इस तरीके से जो गतिविधियां वहां पर होती हैं, आतंकियों को किस तरीके से वहां पर पाला जाता है, आतंकी वहां पर बनाए जाते हैं, इन सब को लेकर तमाम ऐसी राय जनता की आ रही थी, जिसको लेकर अब बीजेपी के नेता ने खुद ही कह दिया है और उन्होंने कहा है कि नाम बदलना चाहिए। गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रभारी बनाए गए बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने सोमवार को जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखे जाने की मांग की थी। सीटी रवि ने ट्वीट किया था कि स्वामी विवेकानंद भारत की विचारधारा के लिए खड़े हुए थे। उनके दर्शन और मूल्य भारत की ताकत को दर्शाते हैं। ये सही है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर दिया जाए। भारत के देशभक्त संत का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और ये छात्र जीवन में जिस तरीके से एक नई जो वहाँ पर छात्र हैं, उनको छात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकी से कम नहीं है। देश को तोड़ने की साजिश, देश को बांटने की साजिश, आतंकियों को अपना मार्गदर्शक, आतंकियों को अपना आदर्श बताने वाले लोगों के जीवन को बदलने के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाना चाहिए। अब इसके बाद संजय राउत ये कहते हैं कि आप इंटरनेशनल स्तर पर विवेकानंद जी के नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना कीजिए। नेहरू जी हमेशा से देश के गौरव व अभिमान रहे हैं। द्वेष भावना के चलते राजनीतिक विषय से प्रेरित होकर नाम बदलना ठीक नहीं है। ये संजय राउत का बयान आ रहा है। जब ये संजय राउत ये बोल रहे हैं कि द्वेष भावना के चलते राजनीतिक विषय से प्रेरित होकर नाम बदलना ठीक नहीं है, जब देश भर की जनता मांग कर रही है, तब संजय राउत का ये बयान आ रहा है। और ये वही संजय राउत हैं जो किसी सरकार
की आलोचना अगर कोई करता है तो उसका ऑफिस तोड़ देते हैं। और रिपब्लिक भर को किस तरीके से धमकी दिया जाता है, पत्रकार को जेल में डाला जाता है, ये वही संजय राउत हैं। और ये बात कर रहे हैं कि द्वेष भावना के चलते राजनीतिक विषय से प्रेरित होकर नाम बदलना ठीक नहीं है। मतलब आप ऑफिस तोड़ दीजिए, आप बिल्डिंग ध्वस्त कर दीजिए, आप किसी को उठाकर जेल में डाल दीजिए, लेकिन आप नाम नहीं बदल सकते हैं द्वेष भावना से प्रेरित होकर। जबकि ये जनता की मांग है, यहाँ पर कोई भी द्वेष भावना से कोई प्रेरित नहीं है। सालों से इस तरीके से गतिविधियां वहाँ पर होती आई हैं, जिससे जनता भी अब अगर हम देखें तो जिस तरीके से नुकसान हमारे देश को होता है उन लोगों की वजह से, हमने देखा कि सीए के नाम पर किस तरीके से पूरे देश में आगजनी की गई और सबसे आगे जामिया और जेएनयू सबसे आगे था। जगह जगह पर रास्ते ब्लॉक किए गए और कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इन सब के चलते अब ये कहा जा रहा है कि ऐसी जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं वो भविष्य में ना हो, इसका ध्यान केंद्र सरकार रखे और ऐसी हर गतिविधियों पर लगाम लगाए जो इस तरीके से देश में आगजनी करती हैं, जो हिंसा भड़काती है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए जो इस तरीके से आतंकियों को मार्गदर्शक मानते हुए देश में आतंक फैलाते हैं। तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये संजय राउत को पची नहीं। संजय राउत को इस बात का बुरा लग रहा है कि कोई राहुल गांधी या फिर नेहरू का या फिर इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी का अगर कोई अपमान कर रहा है या उनके नाम को हटाने की बात कर रहा है तो ये शिवसेना कैसे बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि शिवसेना तो अब सोनिया सेना बन चुकी है और सोनिया जी को खुश करने के लिए वो हर काम करेंगे। हर बार वो अपने आप को दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि हम बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर नहीं बल्कि हम नेहरू जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये संजय राउत हर बार दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहें और कांग्रेस में सोनिया गांधी को वो खुश करते रहें ताकि उनका गठबंधन आगे चलता रहे। लेकिन ये गठबंधन कब तक चलने वाला है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, क्योंकि अभी तक शिवसेना कोई चुनाव लड़ी नहीं है कांग्रेस के साथ। जिस तरीके से संबित पात्रा ने बताया कि राहुल गांधी को साइकिल पर बिठाया गया तो उनको कैरियर से उतारना पड़ा, इसी के साथ लालटेन के पास वो बैठे तो मिट्टी का तेल निकालकर उन्होंने उसमें पानी डाल दिया जिससे लालटेन भी बुझ गई। तो अब शिवसेना के साथ राहुल गांधी हैं और चुनाव जब लड़ेंगे तब इनको पता चलेगा कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इनको मिला क्या है। अभी संजय राउत जो बड़े बड़े दावे और जिस तरीके से बौखलाहट दिखा रहे हैं, कोई भी गांधी परिवार के बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो सबसे ज़्यादा मिर्ची संजय राउत को लगती है। संजय राउत की जो नज़दीकियाँ हैं बीजेपी से शिवसेना को हटाकर कांग्रेस में ले जाने के लिए किस तरीके से उन्होंने पापड़ बेले हैं, क्योंकि संजय राउत को ये पता है कि इतने दिनों से बीजेपी से नजदीकियां हटाकर कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं। तो अभी अगर कोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा या नेहरू खानदान के बारे में कोई कुछ भी बोलता है तो सबसे ज़्यादा मिर्ची उन्हीं को लगेगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इनका ग्राफ नीचे जा रहा है सबसे बड़ा झटका शिवसेना को ही लगने वाला है और इसीलिए संजय राउत इस तरीके से बौखलाकर बयान दे रहे हैं। साथ ही संजय राउत का ये कहना है कि हमें किसी से हिंदुत्व का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हम हिंदुत्ववादी थे और हमेशा रहेंगे। हम उनकी तरह हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते। जब भी देश को हमारी ज़रूरत होती है तो हम तलवार लहराते हुए शिवसेना हमेशा आगे आएगी। ये संजय राउत कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं। संजय राउत का ये कहना है कि हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते। तो जिस तरीके से शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता का बयान आ रहा है, जनता भी इसको देख रही है और समझ रही है कि आज शिवसेना कहाँ पर पहुँच गई है। वो शिवसेना जो हिंदुत्व की वजह से ही अपने अस्तित्व में है, जो हिंदुत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, जो हिंदुत्व के लिए उसे जाना जाता है, वो ये कह रही है कि हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते। तो ये बात उनको समझना चाहिए कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। और संजय राउत जिस तरीके से उन्होंने अभी तक बयान दिए हैं, अगर ऐसे ही बयान देते रहे तो आने वाला जो कल है शिवसेना का वो क्या होगा, ये उद्धव ठाकरे को समझना होगा, ये देखना होगा। एक बड़ी गलती, भारी गलती उन्होंने राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके किया है और दूसरी वो गलती ये कर रहे हैं कि वो हर बार संजय राउत के कहने पर चलते हैं और संजय राउत को मुख्य प्रवक्ता बनाकर जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो आम जनता को टारगेट करते हैं और कोई भी अगर हिंदुत्व की बात करता है तो किस तरीके से सबसे पहले तलवार लेकर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ही निकलते हैं। कैसे आपने बोल दिया कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम होगा, आपको तो ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। ये जो
संजय राउत का बयान है, साफ दिखाई देता है कि इनकी विचारधारा क्या है और ये आज कहां पर पहुंच चुके हैं। तो शिवसेना का जो भविष्य है वो साफ दिखाई देता है। जिस तरीके से संजय राउत की बयानबाजी और जिस तरीके से राहुल गांधी और नेहरू गांधी खानदान के लिए जो इनकी नज़दीकियां हैं, जिस तरीके से इनकी बयानबाजी आ रही, राहुल गांधी को अगर कोई कुछ कहता है तो इनको बुरा लगता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाकर अगर स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की बात की जाती है तो इनको बुरा लगता है। मतलब इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व का प्रमाण पत्र हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। साफ ये बता भी रहे हैं कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। इनको पता है कि अगर इस तरीके से ये जो बयान दे रहे हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जनता देख रही है कि इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी है। तो संजय राउत को ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अभी भी वो संभलते हैं तब भी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर संभलते हैं तो कुछ सालों में वो संभल जाएंगे। अगर वो कांग्रेस से दूरियां बनाकर और जनता से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन शिवसेना को तो अब जनता नहीं चुनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की विचारधारा और जिस तरीके से उनका जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए प्रेम है, वो जनता देख रही है। बड़े बड़े घोटाले सोनिया गांधी के सामने आ रहे थे और अब तो उद्धव ठाकरे के भी सामने आ रहे हैं। तो क्या भविष्य है शिवसेना का महाराष्ट्र में, अब वो दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।